बीच में कई परिस्थितियाँ ऐसी मेरे को आई कि बीच में ऐसा भी सोचना पड़ता काश इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए या नौकरी छोड़ दूँ। तो गांव के लोग बोलते हैं ये तो अंधा मास्टर क्या पढ़ाएगा, इसको दिखता तो है नहीं, क्या पढ़ाएगा। ज़िंदगी भगवान ने जो दी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इससे हार के अपनी दुखों से हम उसमें निजात नहीं पा सकते। जो सर सपना मेरा तो ये था कि भाई मैं आंखें चली गई तो भी अपने पैरों पे खड़ा रहूँगा, किसी का मोहताज नहीं रहना मेरे को, ठीक है ना। क्योंकि खुद कमाएंगे खुद खाएंगे तो अपनी ज़िंदगी को अपने स्टाइल से अपन जी सकते हैं। इस सफ़र में मैंने ज़िंदगी के संबंध में बहुत सारी चीज़ें सीखी ऐसी, क्योंकि जब तक मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा था तब मैंने नॉर्मल लाइफ जी, बिल्कुल मतलब सामान्य लोगों की तरह जो भी काम करना था सब कुछ किया। जब उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष लगभग रही होगी, उस दौरान जब मेरी दोनों आँखें ख़राब हुई तो आप सोचिए कि जिस समय व्यक्ति कुछ सोचता है युवा अवस्था में कि मेरी ज़िंदगी में कुछ करूँगा, और उस समय अगर आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है तो ज़िंदगी का जो स्तर है बिल्कुल एकदम गड़बड़ा जाता है कि आदमी सोचता है कि मैं कुछ करूँगा, और उस समय अगर अंधेरा छा जाता है तो ज़िंदगी को संभालना बहुत मुसीबत हो जाती है। तो मेरा मानसिक संतुलन भी थोड़ा गड़बड़ा गया था। मेरे को अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, क्या करूँगा, ऐसे मायूस होकर बैठ गया था काफ़ी देर तक। उस समय क्या मैं 12वीं क्लास पास नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय मेरा 12वीं क्लास का एग्ज़ाम था, लेकिन मैं परीक्षा दे नहीं पाया। मार्च में मेरा आँखों का ऑपरेशन था, तो लेफ़्ट आई का मैंने मार्च में ऑपरेशन कराया था, तो इस वजह से मैं 12वीं बोर्ड का जो मेरा प्रवेश पत्र आया हुआ था उस कारण मैं परीक्षा नहीं दे पाया। फिर मैंने सोचा चलो एक आँख का ऑपरेशन हुआ, ये आँख ख़राब हो गई, दूसरी राइट आई है, इसके अंदर रोशनी है थोड़ी, तो मैं नज़र का चश्मा मेरे लगता था, तो इससे मैं एग्ज़ाम दे दूँगा तो 12वीं क्लियर करूँ। पढ़ाई पे मेरे को ज़्यादा ध्यान था तो करना हूँ। लेकिन अक्टूबर और नवंबर महीने के आसपास ये दूसरी आँख भी, मतलब पहली आँख मेरी होली पे ख़राब हुई, दूसरी दीपावली पे, 6 महीने के अंतराल में दोनों आँखें, 1991 की बात है ये, दोनों आँखें ख़राब हो गई। फिर ब्रेल लिपि से कक्षा 1 से वापस शुरुआत करनी पड़ी? सर ब्रेल लिपि तो मैं काफ़ी देर से सीखा, उससे पहले तो जब ये ऐसी स्थिति आ गई तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया काफ़ी दिन तक। तो फिर परिवार के सहयोग से, समाज के लोगों से सहयोग से कि भाई ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो आप। फिर मैं यहाँ पे संगीत की शिक्षा ग्रहण की। मैंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ साक्षरता अभियान में मैंने काम किया था। कला जत्थे जो होते थे साक्षरता अभियान के हिसाब से मास्टर कला जत्थे में मैंने काम किया। यहाँ हमारे स्थानीय गुरु जी थे, श्री गुरु गणेश प्रसाद शर्मा, वो साक्षरता अभियान में थे, और उस समय हमारे जिला कलेक्टर साहब थे श्रीमान संजय दीक्षित साहब। तो उस समय में ये 1995 से 97 के बीच की बात है, तब मैं मास्टर कला जत्थों में जाके गांव-गांव डाणी जाके संगीत का प्रचार भी करता था। ऐसे अपने आप को मतलब किसी तरह थोड़ा दिमागी संतुलन सही रखने के हिसाब से जाता था, मैं टेंशन से बाहर आऊँ। फिर वहीं मेरे को कोई मित्र मिले, उन्होंने बोला आप इस बाड़मेर को छोड़ के ब्लाइंड फील्ड से जुड़ जाओ, जब तक आप नहीं जुड़ोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो आप एक सीमित सामान्य लोगों के बीच में रहोगे, आपके मन में हीन भावना आती रहेगी। और मैंने उसी बात को मानते हुए फिर मैं 1997 में लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास जोधपुर ब्लाइंड स्कूल गया मैं। तो वहाँ तो सर स्कूल 8वीं तक की थी, तो मेरे को बोले आपने तो 12वीं क्लास कर ली है तो आप तो यहाँ एडमिशन तो मिलेगा नहीं, मेरे को खाली ब्रेल लिपि सीखनी है, ब्रेल का ज्ञान चाहिए, बाकी मैं आगे कर लूँगा। तो ठीक है, उन्होंने मेरे को हॉस्टल में रहने की परमिशन दी। लेकिन सर वहाँ जाते ही मेरे जो मन के विचार थे पूरे ही बदल गए एकदम। जब तक मैं बाड़मेर था मेरे मन में बहुत सारे विचार आते थे कि क्या है ज़िंदगी, ऐसा है वैसा सब बातें थी। लेकिन जैसे ही मैं जोधपुर गया तो एकदम मेरे को मन को एक खुशी मिली। मेरे को मैंने अपने मन को इस हिसाब से डाल दिया कि 17-18 साल मैंने इस दुनिया में कुछ तो देखा है ना। ये वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो जन्म से बिल्कुल ब्लाइंड थे, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। वो समझते ही नहीं कि सूर्य क्या होता है, कि फूलों का रंग कैसा होता है, कि सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता उन्होंने देखी नहीं। तो मैं कहा चलो इनसे तो मैं ठीक हूँ, इन्होंने जन्म से ही कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ तो देखा है। फिर इसी रूप में दूसरे जगह देखा तो वहाँ स्टाफ के अंदर, उसी स्कूल के अंदर जो टीचर थे वो ब्लाइंड थे और पढ़ा रहे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे। तो मेरे को जब ये लोग जन्म से ब्लाइंड थे, आज शिक्षक तक पहुँच गए हैं, इन्होंने इतना प्रयास किया है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मेरे मन में जो हीन भाव थे वो निकल गए, मेरे मन में प्रेरणा जगने लगी कि मेरे को कुछ करना है। और उसी तरह फिर मैं वहाँ लगभग 12 महीने वहाँ रहा, ब्रेल लिपि का मैंने ज्ञान लिया। ब्रेल लिपि में सर कोई बात नहीं, पढ़ाई जो सामान्य नॉर्मल होती है यही होती है, उसमें लिखने का तरीका जो ब्रेल लिपि का अलग है। तो शब्दों का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान ये तो मेरे को था ही है, ABCD वगैरह सब थी, लेकिन उसको लिखने का तरीका है वो कैसा होता है उसको मैंने सीखा। फिर वो सीखते ही फिर वहाँ के एक टीचर थे, उन्होंने बोला कि सुनील तूने संगीत सीख रखा है, ब्रेल तूने सीख ली, अब हमारी एक सलाह मान ले, तू इस गंगानगर जाके ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने की टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता वो कर ले। तो 1998-99 में मैं
वहीं से मतलब टीचर ने हमको आगे भेजा तो वहाँ श्री गंगानगर गया। वहाँ से मैंने विशेष योग्यजन जो बच्चे ब्लाइंड बच्चे इनके लिए जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो किया मैंने। और जैसे डिप्लोमा कोर्स पूरा तो वहाँ भी मैंने प्रथम श्रेणी से अच्छे अंकों से बढ़िया प्राप्त करके वहाँ कर लिया था। फिर जैसे वापस जोधपुर आया तो मैंने गुरुजनों से कहा गुरुजी मैंने तो अभी ये डिप्लोमा कोर्स तो कर लिया, अब आगे मार्गदर्शन दें। तो उन्होंने बोला अब सीधे माउंट आबू चलते हैं, वहाँ पे पद रिक्त पड़ा है, ठीक है। चलो अपन वहाँ चलते हैं। तो फिर मैं गुरुजी के साथ वहाँ गया तो वहाँ पे मेरे को रखा उन्होंने कुछ समय। तो उन्होंने मेरे को मानदेय के हिसाब से रखा था, भाई देखेंगे आपका काम कैसा है उसके बाद आगे देखेंगे। तो 2 साल तक तो वो मतलब मानदेय के हिसाब से मेरे को प्रतिदिन के पैसे उस हिसाब से देते थे। और हॉस्टल में मैं रहता था तो खाना वहाँ फ्री मिलता था। तो वहाँ मैं संगीत की शिक्षा, ब्रेल की शिक्षा ये सब देता था। और धीरे धीरे फिर राज्य सरकार द्वारा जो अनुदानित पद पे मेरे को ले लिया गया। 2001 से मैं अनुदानित पद पे था वहाँ पे। और अभी 2013 में गवर्नमेंट ने समायोजन के तहत अनुदानित शिक्षकों को वहाँ से हटा दिया था, क्योंकि जितने भी अनुदानित विद्यालय सबसे वहाँ से उनको हटा दिया था, गवर्नमेंट में मर्ज कर लिया था समायोजन के तहत। तो 2013 से मेरे को समायोजन के तहत राजकीय सेवा में ले लिया था। तो मैं 4 साल तक तो रेवदर ब्लॉक में वहीं था, सिरोही जिले में, क्योंकि मैंने बाड़मेर जिले आने की बात की थी। तो वहाँ डीओ साहब ने बोला कि नहीं अभी आपको कुछ समय तो सिरोही में ही रहना पड़ेगा, माउंट आबू से हटके भी आपको सिरोही में आप कहीं पे भी वो लोग आपको लगा देंगे। तो मैंने बोला मेरा गृह जिला तो बाड़मेर है, मेरे को वहाँ जाना है। तो ठीक है फिर आपको हम रेवदर ब्लॉक में यहाँ सोरडा गांव है वहाँ पे लगा देते हैं, जो उससे वहीं से आपको आने जाने का साधन भी मिल जाएगा, बसें मिल जाएगी। तो 4 साल तक मैंने वहाँ सर्विस की। उसके बाद वहाँ के विधायकों को निवेदन किया और यहाँ से भी मैंने स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि उनसे निवेदन करके और बाड़मेर आया हूँ। तो अभी वर्तमान में मैं बाड़मेर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रबारियों की ढाणी में कार्यरत हूँ। पिछले 4 सालों से यहाँ पे हूँ। सर एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, 11 में थी जब आंखों में अंधियारा आ गया, लेकिन उसके बाद कारण क्या रहा था उसका? कारण सर ये था कि मेरे आंखों में जो पर्दा था वो कमज़ोर था। तो हालांकि मैं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था तब से मेरे नज़र का चश्मा लग रहा था। लेकिन जब मैं डॉक्टर को बताने गया, डॉक्टर साहब ने यही बोला कि भाई आपकी आंखों में पर्दा जो कमज़ोर हो रहा है इसका पहले नहीं हो सकता। तो मेरे को सर तो नहीं आप नज़र का चश्मा लगाओ, लेकिन 18-20 साल के बाद ही आप ऑपरेशन कराना, क्योंकि भारी ऑपरेशन होगा, पर्दे का ऑपरेशन नॉर्मल नहीं होता है। तो ये इस बात तो फिर इस हिसाब से हमने क्या फिर आगे ज़्यादा डॉक्टर को किसी को बताया नहीं कि चलो ठीक है डॉक्टर साहब ने बोला ऐसे ही चलते हैं। लेकिन जब मेरी आंख ख़राब हुई और हम अहमदाबाद गए तो वहाँ डॉक्टर ने बोला काश आप उसी समय आ गए होते जिस समय आपकी उम्र लगभग 12-13 वर्ष रही थी, उस समय आ गए होते तो आपकी स्थिति नहीं होने देते हम, क्योंकि यहाँ आजकल तो बहुत नई नई तकनीकें आ गई है तो आपके ऐसी तकलीफ भी नहीं होती और आँख भी सही हो जाती है। आपने इतने दिन इंतज़ार किया जिससे आपकी आँख में रोशनी धीरे धीरे और ज़्यादा कम हो गई। तो आँखों की सर संगीत को सीखना तो ये था कि संगीत में मन में थोड़ी प्रसन्नता आने लगी, ठीक है ना। और मन में जो उल्टे सीधे विचार आते थे तो संगीत की राग रागनी सीखना, कोई गीत गाना, किसी बच्चे को सिखाना, तो उसमें क्या एकांतपन जो मेरे मन में था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जिस कारण से मैं अपने आप को धीरे धीरे व्यस्त रखने लगा तो मन का जो तनाव था धीरे धीरे कम होता गया। तो यहाँ पे भी सर देखो सम्मान की बात तो मैं अपने हिसाब से कार्य जो कर रहा हूँ उस हिसाब कर रहा हूँ बिल्कुल। विद्यालय में जैसे अभी भी मैं पहले वहाँ माउंट आबू में था तो मैं ब्लाइंड बच्चों जो दृष्टिहीन बच्चे थे उनको पढ़ा रहा था। तो वो उन बच्चों का कष्ट मैं समझ रहा था, उनको कैसे पढ़ाना, वो लिखते थे ब्रेल लिपि में जाँच करता था, सब ठीक था। अभी मेरे को सामान्य विद्यालय में लगा रखा है। तो सामान्य विद्यालय में समाज की धारणा जो है वो उनकी बातें सुन के कई बार दिल को बहुत ठेस लगती है। वो आजकल समाज जो है दिव्यांग व्यक्तियों को जल्दी से स्वीकार नहीं करता। तो गांव के लोग बोलते हैं ये तो अंधा मास्टर क्या पढ़ाएगा, इसको दिखता तो है नहीं क्या पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और बच्चे जाके घर पे बोलते हैं कि सर तो हमको दूसरों से भी बढ़िया पढ़ाते हैं, तो फिर उनके माँ बाप मानते हैं कि चलो होगा। क्योंकि मैं सर क्या करता हूँ बच्चे को बोलता हूँ किताब पढ़ो, बच्चा वो बुक पढ़ता है तो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद उनको मैं पूरा समझा देता हूँ। हालांकि उन्होंने क्या लिखा है वो मैं नहीं जानता, क्या लिखा उन्होंने, जांच मेरे को दूसरे से किसी से करवानी पड़ती है। लेकिन मैं जो उनको समझाता हूँ उससे बच्चे पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। तो आज बच्चे कहीं पे भी मेरे को क्लास के बाहर खाली बैठा हुआ देखते बोले सर हमारी क्लास में चलो। तो ये जो सर मैं तो इस चीज़ का परवाह नहीं करता, लेकिन जब कोई व्यक्ति जैसे एक दिव्यांग व्यक्ति इतनी मेहनत करके आगे बढ़ता है और उसको किसी न किसी प्रकार की ऐसी मानसिक ठेस पहुंचाने वाली जो बातें बोली जाती है तो उसमें एक बार मन में होता है तो क्या हम इतनी मेहनत करके इतना आगे बढ़े हैं और फिर लोगों की धारणा ऐसी क्यों, जबकि हम हमारे काम में अपना कुशलता से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, ठीक है। दृष्टि का व्यवधान है तो हम मानते, लेकिन इसके अलावा दूसरा ड्यूटी पे टाइम पे जाना, अपना काम करना सब हम कर रहे हैं ना, उसके बाद भी उनकी सोच ऐसी क्यों। सर सपना मेरा तो ये था कि भाई मैं
आंखें चली गई तो भी अपने पैरों पे खड़ा रहूँगा, किसी का मोहताज नहीं रहना मेरे को, ठीक है ना। क्योंकि खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे तो अपनी ज़िंदगी को अपने स्टाइल से अपन जी सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेके चला। और मैं गंगानगर गया था तो वहाँ भी बिल्कुल मैं अकेला ही गया था, वहाँ से ट्रेनिंग की। फिर माउंट आबू, तो मैं इस बीच में कई परिस्थितियाँ ऐसी मेरे को आई कि बीच में ऐसा भी सोचना पड़ता, काश इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए या नौकरी छोड़ दूँ। तो कई लोग नई जगह पे टिकने नहीं देते, बहुत तरह से परेशान किया मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो आज आपके सामने खड़ा हूँ, तो अब जो भी कर रहा हूँ अपनी मेहनत से कर रहा हूँ।